नमस्कार। देखिए, दुख, परेशानियां, लॉन्ग टर्म सफरिंग्स सब अष्टम भाव से देखी जाती हैं कुंडली की। आज कुंडली के अष्टम भाव के बारे में बात करेंगे कि यहाँ से जुड़ी समस्याओं का क्या स्थायी इलाज आप अपने जीवन में कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस बताऊंगा, जीवन बदल देंगी आपका। और सच मानिए, एक बार करके देखिएगा, कई जन्मों तक इसका लाभ मिलेगा आपको। समझ लीजिए कैसे। अब अष्टम भाव से सिर्फ हम परेशानियां ही नहीं देखते, हम अच्छाइयां भी इसकी हैं कुछ, क्योंकि यह आपको सडन ग्रोथ देता है, अचानक से धन देता है। पर समस्या वह नहीं है कि जब आपको कुछ ग्रोथ हो रही है तो आपको समस्याएं आए, तब प्रॉब्लम है। जब जीवन में सही में समस्याएं आती हैं तो 8th हाउस का रोल होता ही होता है। तब ऐसा क्या करें कि जो आपकी 8th हाउस से उत्पन्न समस्याएं हैं उनसे आप निजात पा लें। समझिएगा, देखिए, सबसे पहले आपको कुंडली खोल लेनी है अपनी और यहाँ समझना है कि यहाँ राशि कौन सी है। देखिए, 4 तत्व इसके अंदर, ज्योतिष के अंदर हम मानकर चलते हैं, है ना, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। उसमें से आपको देखना है कि यहाँ पर कौन सी राशि है। हम 1 नंबर से शुरू कर रहे हैं और इसी में रिपीटेशन होगी और आपको करना क्या है इसके अनुरूप वह समझिएगा। देखिए, यहाँ पर 1 नंबर राशि अगर है तो ये अग्नि तत्व राशि है। तो यहाँ पर क्या है, जीवन और मृत्यु से भी इसको हम रिलेट करके देखते हैं। तो शमशान घाट के अंदर में आपको लकड़ियों का दान साल में 1 से 2 बार करना है। और करना किसको है, वहाँ ऐसे भी बहुत शव आते हैं जहाँ जो लोग लकड़ियाँ अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, तो आपको दान करना है। अगर आप सक्षम हैं तो आप दान करिए और दान करने से देखिए कि कैसे आपको जीवन में इसका लाभ मिलता है। यह समस्याओं का भाव है और किसी की समस्या अगर आप सुलझा रहे हैं तो सच मानिए आपकी समस्याएं भी सुलझना तय हैं। क्योंकि हर चीज़, कोई भी दुख, परेशानियां, अच्छा बुरा जो भी हम भोग करते हैं, कर्मों से सीधा सीधा रिलेट करता है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यहाँ आप दान कर देंगे तो आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जो आप पिछले जन्म में करके आए वो भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कुछ अच्छा करेंगे ही नहीं तो उनका भुगतान कैसे होगा। भोग करने के बाद भी तो आपको अच्छे कर्म चाहिए जो आपको आगे बढ़ा सके। तो यहाँ पर लकड़ियों का दान करें। दूसरा, देखिए, 2 नंबर राशि अगर यहाँ है तो यह पृथ्वी तत्व राशि है। अब पृथ्वी तत्व में पृथ्वी का दान करना सबसे अच्छा बताया गया। अगर शमशान घाट के लिए सामर्थ्यवान हैं, कर सकते हैं तो जीवन में जरूर कर दीजिए। नहीं कर सकते हैं तो क्या है, सिविल वर्क। सिविल वर्क में क्या आता है, वहाँ सीमेंटेड कुर्सियाँ लगवा देना, बनवा देना, या जहाँ शवदाह होता है वहाँ पर सिविल का काम करके उसको दाह करने के लिए एक इस तरह से चबूतरा बना दिया जाता है, वह आप बना सकते हैं। तो इस तरह का कार्य करेंगे तो इसका लाभ कब तक मिलेगा, जब जब आपके द्वारा दिए गए दान से किसी भी मनुष्य को लाभ मिलेगा, आपको उसका पुण्य आपकी झोली में ऐड हो जाएगा। अब चाहे आप हैं इस जीवन में या नहीं हैं, अगले जीवन में पहुंच गए तब भी इसका लाभ तो आपको मिलता ही रहेगा। तीसरा, यह है वायु तत्व राशि। अब वायु का दान तो कर ही नहीं सकते क्योंकि ऑक्सीजन तो भगवान की दी गई है, लेकिन आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हो सके तो शमशान घाट के अंदर में पौधारोपण करें और उसमें भी क्या करें, कोशिश करें बड़ का पेड़ लगवा दें, कोशिश करें पीपल का पेड़ लगवा दें, कोशिश करें कि पंखे लगवा दें, कोशिश करें वहाँ पर कूलर लगवा दें। ऐसा करेंगे तो आपको इसका निश्चित लाभ होगा। जब जब आपके द्वारा दिया गया दान किसी के काम आएगा तब तब आपके जीवन की समस्याएं खत्म होती चली जाएंगी। चौथी राशि कौन सी है, जल तत्व। अब इसका कैसे, आप क्या कर सकते हैं, क्या दान दे सकते हैं जो स्थायी इलाज आपको मिले और आपको पुण्य मिलते रहें, आपकी समस्याएं कम होती रहें। जल का दान अब किस तरह से कर सकते हैं, आप वहाँ पर प्याऊ लगवा सकते हैं, आप वहाँ पर पानी की व्यवस्था करवा सकते हैं। तो जब जब आपके द्वारा दिया गया दान किसी और के काम आएगा तो तब तब आपका पुण्य बढ़ेगा, आपके जीवन में चल रही समस्याएं जो भी हैं वह खत्म होंगी। आप बोरिंग करके पानी की व्यवस्था भी करवा सकते हैं, लेकिन यह थोड़ा कॉस्टली अफेयर हो जाता है। तो आप प्याऊ का निर्माण कर दीजिए या प्याऊ लगवा दीजिए या कुछ मटके रखवा दीजिए गर्मी में। देखिए आपके जीवन में क्या बदलाव होता है कि नहीं। और मैं ऐसे उपाय बता रहा हूँ जो 100% काम करते ही करते हैं। आप देखेंगे हमारे पूर्वजों को कि वो इस तरह के दान करते थे जो लंबे समय तक किसी मनुष्य को या पशु पक्षी को लाभ दें। तो इसीलिए आपको देखना है कि कोई भी आप ऐसा काम करें जिससे लंबे समय तक सामने वाले को लाभ हो, उसका आपको लाभ ज़्यादा मिलता है। अब एक मैंने वीडियो बनाया था, इसीलिए मैंने इसका एक डिटेल वीडियो बनाया क्योंकि लोगों ने पूछा इसके आगे आपने राशि नहीं बताई। अब इसके आगे वही सीक्वेंस रहेगी।
अब जब हम 5 नंबर राशि लिखेंगे तो यह अग्नि हो गया, तत्व है। 6 नंबर राशि लिखेंगे तो पृथ्वी तत्व, उपाय वही पृथ्वी तत्व वाला करेंगे। 7 नंबर लिखेंगे तो वायु तत्व, और 8 नंबर लिखेंगे तो जल तत्व। फिर यहाँ 9 नंबर राशि आएगी तो अग्नि तत्व, 10 नंबर राशि आएगी तो पृथ्वी तत्व, 11 नंबर राशि आएगी तो वायु तत्व, और 12 नंबर राशि आएगी तो जल तत्व। तो अपनी राशि के अनुसार आपको उपाय करना है, ना कि जो यहाँ प्लैनेट बैठे हैं। एक और प्रश्न आया था, यहाँ कुछ प्लैनेट बैठे हैं, नहीं। जो यहाँ राशि है वह राशि परमानेंट है, उसका जो प्रभाव है या उसका जो स्वभाव है वह परमानेंट होता है जीवन में। तो राशि को महत्व देना है आपको। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आप करेंगे, इस पुण्य को करेंगे, और ऐसा करने से मानव जाति को लाभ होता है, और जब दूसरे को लाभ होता है तो यह पक्का है, निश्चित है कि आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आगे भी शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।